हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मीडियन का है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें भी क्या है, जो मिसिंग हैं F1 F2 वो ज्ञात करने हैं हमें, है ना। तो ये 3 मार्क्स का आया है ये, ठीक है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 24। मीडियन दी हमें 24। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी F1 एंड F2। F1 और F2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन इसका मार्क्स दिए हमें, ये 0 से 5 कंटिन्यूस है, 5 से 10। ये तो आपको मालूम है कंटिन्यूस है ना ये, हाँ ये ध्यान रखना कंटिन्यूस है। कभी कभी डिसकंटिन्यूस होती है, अगर यहाँ कुछ और हो, यहाँ संख्या कुछ और हो तो डिसकंटिन्यूस होती है। ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, 32, 35, 35 to 40, ये है हमारे पास। और टोटल दिया है हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी का 100। क्लियर है? चलो ध्यान से देखिए। और यहाँ पे हमें दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, 4 है, 6 है और ये F1 है, 10 है, 25 है और ये F2 है और 18 है और 5 है। क्लियर है? अब देखो हम इसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मालूम है मार्क्स है, इंटरवल है, तो हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम अब क्या निकालेंगे, CF। आप जानते हो क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बोलते हैं। तो आपको आता हुआ निकालना है। 4 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से। प्रभु का नाम लेकर जिसे भी आप मानते हो उसका नाम लो और पूरी कोशिश करो सीखने की, ठीक है ना। 4 एज इट इज़ ले लिया। अब 4 और 6 10। अब ऐड करते हैं ना, 4 6 10, 10 में F1 जोड़ो। अब F1 तो वही वेरिएबल है, तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस F1, या F1 प्लस 10 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, 10 प्लस F1। अब इसमें ये जोड़ो, तो ये तो यहाँ जुड़ जाएगा 20 प्लस F1। ध्यान से देखना बेटा, फिर इससे जोड़ो, कितना हो जाएगा, 45 प्लस F1। अब ये जोड़ो, अब F2 आ गया। अब F2 इसमें थोड़ी, ये तो अलग ही ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा, 45 प्लस F1 पहले से ही और प्लस F2 और आ गया। बात पकड़ में आ रही है बेटा। अब 18 जोड़ो, 45 में 18 जोड़ो, 55, 63 हो गए शायद, हैं 63 प्लस F1 प्लस F2। 63 में 5 जोड़ो तो 68, 63 और 5 68 प्लस F1 प्लस F2। बोलो क्लियर है बात, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आप। और आपको ये चीज़ मालूम है, जो ये टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें कितना दिया है बेटा, ये 100। तो ये लास्ट टर्म जो आई होगी ये 100 ही तो होता है ये आपको मालूम है। जो 100 है वही तो यहाँ आता है फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी है इसके इक्वली तो होगी। ध्यान से देखना, आपको बात पकड़ में आ रही है। आपको बताया गया होगा, जब ये तो खैर मिसिंग नंबर है, अगर मिसिंग नंबर नहीं होता, हमने CF जो निकाला है 4 6 10, इसको ऐड किया, इसको इसमें ऐड करके जब यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे जो एडिशन आता है लास्ट वाला है, वो जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनो, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। जैसे यहाँ 100 है, अगर यहाँ मिसिंग नंबर नहीं होते तो यहाँ 100 ही होता, ठीक है। क्लियर है? तो n बराबर, टोटल हमारा n बराबर 100 दिया है, चूँकि हमें n बराबर कितना दिया, 100। और n क्या होता है, ये इसी के इक्वली तो होगा ये, यानी 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100। क्लियर आ रही है बात समझ में बेटा? ठीक है। अब क्योंकि अगर नहीं यार, देखो एक बात बताओ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2 4 6 8 7, मान लो ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर हम CF निकालें इसका, तो 2 उतारेंगे, 2 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 20 7 27, यही तो आया बेटा। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो ये 27 ही होगा। देखो
2 4 6 6 12 12 8 20 27 क्लियर आई। तो ये दोनों सेम आनी चाहिए, ये नियम होता है, रूल होता है इसमें, ठीक है। देखो मैंने अभी की फ्रीक्वेंसी निकाली, जब हमने CF निकाली तो लास्ट का 27 आया और इसका टोटल किया 27 आया नहीं आया। इसी प्रकार ये जो इसके इक्वल होता है वही मैंने कर दिया, ठीक है बेटा। अब F1 प्लस F2 बराबर कितना हो गया 100 माइनस 68, तो F1 प्लस F2 बराबर आ जाएगा कितना आएगा भाई 32 आ जाएगा। इक्वेशन बन गई 1। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझा भी दिया है ना। ये जो CF की जो लास्ट वाली टर्म आती है जुड़ के ही हो, और जो इसका टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी वो क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो सेम मैंने इसीलिए इक्वल लिख दिया। अब देखो यहाँ पर n बराबर कितना 100 है, तो n/2 बराबर कितना हो गया 100/2, यानी 50 ही तो आ गया n/2। बात क्लियर आ गई है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप जानते ही हो, मीडियन इजिकल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही होता है फार्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मीडियन यहाँ दी होगी, देखो दिया, देखो दिया, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, तो इसके नीचे लिख दो 24। क्लियर बात आ रही है। और 24 आपको दिया है मीडियन, और मीडियन इंटरवल देखो 24 किस में आ रहा है, 24 यहीं तो आ रहा है। देखो बेटा ध्यान से देखना, 24 यही तो आ रहा है, 20 और 25 के बीच तो आता है 24। इसका मतलब L बराबर कितना हो गया 20, और जो ये होता है स्मॉल f, और जो CF जो होता है बेटा F से जस्ट ऊपर CF में, और जस्ट ऊपर ये हो गया CF। आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके बीच में मीडियन आती है 20 से 25 के बीच में आ रहा है 24 है, तो 20 हो गया L लोअर लिमिट L, F हो गया 25 और CF हो गया 20 प्लस F1। क्लियर है, बात पकड़ में आई। तो हम ये लिख भी सकते हैं, हेयर लिख लो, L बराबर कितना आया, L बराबर आ गया 20, F बराबर आ गया 25 और CF बराबर आ गया 20 प्लस F1। और बेटा H बराबर कितना आएगा, H की जो होता है इसमें कितना डिफरेंस है, 5 का है, देख लो 5। ये बात आई समझ में, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिसिंग नंबर चाहे मीडियन में रखा हो चाहे मीन में रखा हो, ठीक है, क्लियर है। अब ये वैल्यू पुट कर दो, L कितना है 20 प्लस n/2 कितना आया था 50 है, देखो ये रखा है 50 माइनस CF। अब बेटा यहाँ गौर से देखना प्यारे बच्चों, CF और बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह, ये ब्रैकेट, ये 2 पद हैं टर्म, तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्लियर है। यानी कि या फिर ब्रैकेट में लिख दो, या फिर ब्रैकेट में ऐसे कर दो, देखो बड़ा ब्रैकेट ये है तो माइनस CF क्या लिख दें 20 प्लस F1 इंटू F कितना है 25 और H कितना है 5। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अब ब्रैकेट जब खोलोगे तो माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 20 किधर जाएगा, इधर से माइनस का हो जाएगा 24 माइनस 20 इधर आके, और यहाँ बचेगा 50 माइनस 20 माइनस F1 अपॉन 25 इंटू 5। बात आई पकड़ में, 5 से ये काट दो, 5 जा 25, तो आ गया बेटा यहाँ 4 बचे, और यहाँ बचे 20, 50 में से 20 गए 30 माइनस F1 अपॉन 5। बात आई समझ में, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 4 पंजे 20 इजिकल टू 30 माइनस F1। अब F1 इधर लाओ, इधर आके F1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये इधर जाके निगेटिव। बात आई पकड़ में, तो F1 बराबर आ गया हमारे पास 10, F1 आ गया 10। अब F1 की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो आपका क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा। बात आई समझ में बेटा, क्लियर है, क्लियर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1, तो F1 ये है, इक्वेशन 1 ये है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर दूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट।
क्या है ये F1, और F1 आया है 10, देखो मेरा हाथ देखना, तो F1 की जगह 10 लिख दें, 10 प्लस F2 बराबर 32, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा 32 माइनस 10, तो F2 बराबर आ जाएगा 22। ठीक है प्यारे बच्चों, F2 आ गया 22, F1 आ गया 10। अब हम आंसर चेक करेंगे, ये पता लगाएंगे हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि ये और ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो F1 प्लस F2 इन्हें जोड़ो, 22 और 10 कितने हो गए, 32 हो गए, 32। 32 को 68 में ऐड करो तो 100 ही तो हो गया। नहीं आई बात समझ में? मैंने क्या बताया था, ये जो आया है ये दोनों सेम होते हैं तभी तो किया था इक्वल। तो हमारे पास 68 है, और प्लस F1 कितना आया है 10, F2 कितना है 22, इनको जोड़ो तो कितना आ गया 100 हो गया, नहीं हो गया? ऐड करो इसे तो 100 ही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपके 5 नंबर सॉलिड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और मेरा जो मानना है बेटा, जो मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है। मीडियन में आ जाए चाहे मीन में आ जाए, मीन का भी मैं आपको बता चुका हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और मीडियन का बता दिया। तो प्रभु का नाम लेकर पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, और बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।